अगर आपकी यूनिवर्सिटी में इस बार एमसीक्यू पैटर्न पे एग्जाम हो रहा है तो आप सही जगह पे आए हो। यहाँ पे हम बीएससी थर्ड ईयर के फिजिक्स और मैथ के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के सेकंड पेपर के बारे में। उससे पहले थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं कि हमारे पास फिजिक्स के अंदर सिलेबस क्या क्या है, ठीक है। और भी जिन जो डिफरेंट हमारे पास चैप्टर्स बन रहे हैं, जैसे हम फिजिक्स का जो पहला बुक है सॉलिड स्टेट और न्यूक्लियर फिजिक्स, इसके जो एमसीक्यू होंगे इनका एक अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं भी मिलता है तो आप चैनल पेज पे जाइएगा, आपको दिख जाएगा, ठीक है। हम बात करते हैं अपने सेकंड पेपर के सिलेबस के बारे में। जो आपका पेपर वन है उसका सिलेबस ये रहा। जब हम पेपर वन डिस्कस करेंगे उस टाइम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बात करते हैं पेपर टू के बारे में, जिसका नाम क्या है, एक सेकेंड, एनालॉग एंड डिजिटल प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन है, ठीक है। इसके अंदर आपको टोटल 8 यूनिट पढ़ने हैं, ठीक है। एक 4 यूनिट एनालॉग के अंदर पढ़ना है, 4 यूनिट डिजिटल प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन के अंदर पढ़ना है, ठीक है। तो देखो यार, जो पहला यूनिट है सेमीकंडक्टर जंक्शन है, फिर सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर मॉडलिंग मिलेगा, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर मिलेगा, अदर डिवाइसेस मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको मिलेगा नंबर सिस्टम, बाइनरी अर्थमेटिक, लॉजिक गेट्स और कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल सर्किट, ठीक है। तो ये टोटल 8 यूनिट है हमारे पास। हम बारी बारी से एक एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में इस बार एमसीक्यू पैटर्न पे एग्जाम हो रहा है तो आप हमको बता दीजिएगा कि आपका यूनिवर्सिटी क्या है। हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं जहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स करती रहेगी, ठीक है। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू पैटर्न पे एग्जाम हो रहा है तो आप जानते ही हो कि आपको पेपर के बाद सॉल्यूशन भी चाहिए कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही था। तो आप क्या कर सकते हो, अपने पेपर को हमारे उस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हो। हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स करेगी, वो पेपर सॉल्व किया जाएगा और हम जल्दी से जल्दी उसका आंसर की प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बस यही इम्पोर्टेंट बात थी। हम अपने पेपर की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं पहले यूनिट के बारे में, सेमीकंडक्टर जंक्शन के बारे में, ठीक है। तो देखो यार, पहला क्वेश्चन, द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स टू मूव फ्रॉम लोअर स्टेशनरी ऑर्बिट टू हाई स्टेशनरी ऑर्बिट इज नोन एज एक्साइटेशन एनर्जी। कोई भी आटम है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये पहला सेल, दूसरा सेल, इसको क्या बोलते हैं, इनर सेल, इसको क्या बोलते हैं, आउटर सेल। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्या करना चाह रहा है, किसी एक लोअर स्टेशनरी ऑर्बिट से हायर स्टेशनरी ऑर्बिट में जाना चाह रहा है, तो उस टाइम पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी। मतलब किसी इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। लोअर से हायर जाएगा तो एक्साइटेशन बोलते हैं, हायर से लोअर में इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस टाइम पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है या रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं डी एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम लोअर से हायर जा रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट, the electrons which lie in a higher stationary orbit in comparison to lower stationary orbit has a more potential energy, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो हायर स्टेशनरी ऑर्बिट में होते हैं इन कंपेयर टू लोअर स्टेशनरी ऑर्बिट, उनका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होता है। द फॉरबिडन गैप इज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन इट इज नोन एज इंसुलेटर, ठीक है। इंसुलेटर के अंदर जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो फॉरबिडन एनर्जी गैप मतलब कंडक्शन बॉन्ड और वैलेंस बॉन्ड के बीच का एनर्जी गैप, ठीक है। अगर वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वो क्या होगा, इंसुलेटर होगा, क्योंकि इंसुलेटर में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है। इन सेमीकंडक्टर, इन डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ कंडक्शन बॉन्ड एंड वैलेंस बॉन्ड, देखो वही है, फॉरबिडन एनर्जी को अलग अलग वर्ड में यूज कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे वो फॉरबिडन एनर्जी भी बोल सकता था, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए उसने क्या बोल दिया, कंडक्शन बॉन्ड एंड वैलेंस बॉन्ड के बीच का एनर्जी, ठीक है। इसके अंदर सेमीकंडक्टर के अंदर तो नियरली 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो 1 दिया है तो ये भी सही है, ठीक है। फॉर डायमंड द वैल्यू ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप इज, देखो हम क्या जानते हैं, डायमंड एक इंसुलेटर है, वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। अब इंसुलेटर है तो उसका एनर्जी गैप कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आंसर अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। एमसीक्यू में थोड़ा सा यही इंपॉर्टेंट फायदा होता है, ये अगर थोड़ा सा भी सोचोगे आंसर निकल जाएगा। विच इज आर इंसुलेटर, तो देखो ये सभी इंसुलेटर, इसको आप याद ही कर लो, ठीक है, इसको याद कर लो। डायमंड, कतर, सैरमाइशियस, प्लास्टिक सभी क्या इंसुलेटर है। द एनर्जी बैंड गैप फॉर सिलिकॉन, सिलिकॉन के लिए एनर्जी बैंड गैप कितना होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसीलिए वो का सेमीकंडक्टर के रेंज में आता है। द एनर्जी गैप फॉर जर्मेनियम, एनर्जी गैप मतलब वो फॉरबिडन एनर्जी गैप की बात कर रहा है, ठीक है। जर्मेनियम के लिए कितना होता है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसीलिए ये भी सेमीकंडक्टर के आसपास में आता है। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर आर इंटरमीडिएट बिटवीन अ कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ये बात सही है। जो आपका सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर, उनका इलेक्ट्रिकल
कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की टेंडेंसी है वो इंसुलेटर से ज़्यादा होता है और कंडक्टर से कम होता है। इंटरमीडिएट मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आता है। तो हाँ, ये बात सही है, तो ट्रू पे जाएंगे हम, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज नो एनर्जी गैप बिटवीन फील्ड एंड एम्प्टी स्टेट। तो इनमें से किस में फील्ड और एम्प्टी स्टेट मतलब क्या, वो कंडक्शन बॉन्ड और वैलेंस बॉन्ड की बात कर रहा है, ठीक है। उनके बीच एनर्जी का गैप नहीं होता। या सिंपल सा वो ये पूछ रहा है कि इनमें से किसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप 0 होता है। थोड़ा सा सोचो। तो हम जानते हैं कंडक्टर के अंदर ये गैप 0 होता है, ठीक है, मतलब होता ही नहीं है। विच इज आर कंडक्टर, तो कॉपर, मैग्नीशियम, सोडियम सभी कंडक्टर हैं, तो ऑल ऑफ दिस जाएगा। सेमीकंडक्टर आर 2 टाइप्स, कौन कौन से, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। Intrinsic semiconductors are also known as pure semiconductor and natural semiconductor। तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास बोथ, ठीक है। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को क्या बोलते हैं हम, इम्प्योर सेमीकंडक्टर या आर्टिफिशियल सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसमें भी बोथ हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही। Once a Zener diode goes into breakdown, one of the parameter of Zener diode is approximately constant। कौन सा वैल्यू कांस्टेंट रहता है, जेनर वोल्टेज, ठीक है। The transistor capacitance of depletion layer decreases as reverse bias voltage applied to the diode increases, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। In forward biasing we connect P type to positive terminal and N type to negative terminal of the DC source, ठीक है। Avalanche breakdown occurs due to collision of magnetic carriers with atoms, ठीक है। जब magnetic carriers आटम के साथ कोलिजन करने लगते हैं तो वहाँ पे एवलांचे ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। द मैग्नेटिक चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक चार्ज कैरियर होंगे वो कौन सा होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर, जो एक्सट्रिंसिक हो या इंट्रिंसिक हो वो न्यूट्रल होते हैं, उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होता है, तो वो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। इन सॉलिड द आटम्स are lie at इंटरएटॉमिक डिस्टेंस। जितने भी एटम होते हैं वो एक इंटरएटॉमिक डिस्टेंस पे लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑल रहेगा और लाई रहेगा, ठीक है। ऑल लाई एट इंटरएटॉमिक डिस्टेंस, ठीक है। The particle which revolve around the nucleus in stationary orbit are known as electron। ऐसे पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अगल बगल स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और ये किसका मॉडल है, बोहर का मॉडल है, ये बात भी याद रखना कि बोहर ने ये बात बोली थी। एटॉमिक नंबर ऑफ एन आटम इंडिकेट्स द नंबर ऑफ, किसी भी आटम का एटॉमिक नंबर क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ सेकेंड एंड थर्ड। The electron in the atom of an substance which determine its, दो बार हो गया ना, चलो कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी या नोन एज क्वाइज इलेक्ट्रॉन, किसी भी आटम का जो भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड होता है, किसकी वजह से होता है, वैलेंस मतलब बाहर के इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ईच एनर्जी बाइंड ऑफ स्मॉल पीस ऑफ सॉलिड containing 50 atoms will consist of 50 closely spaced energy levels, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। The forbidden band of a solid lies between valence and conduction bond। forbidden band किसी भी solid के लिए बात करो तो वो conduction और valence band के बीच में आता है। The mobility of electrons is large in comparison to holes because they are lighter than holes। mobility मतलब move करने की tendency समझ सकते हो, इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होता है as compared to holes। holes मतलब पॉजिटिव मतलब न्यूट्रॉन समझ लो या न्यूक्लियस समझ लो, तो पॉजिटिव हमेशा ही इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा भारी होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन क्योंकि हल्के हैं उनका मोबिलिटी होल्स के मुकाबले ज़्यादा होता है, ठीक है। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर होल्स आर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर होल्स क्या होते हैं, मेजोरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, ठीक है। When germanium is doped with phosphorus atom it becomes p-type semiconductor। जब जर्मेनियम को, प्योर जर्मेनियम को
हम क्या करते हैं, फॉस्फोरस के साथ डोपिंग करते हैं तो हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर ऑफ अ जंक्शन इंक्रीजेस एज रिवर्स वोल्टेज इंक्रीजेस, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रीजन ऑफ एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 माइक्रोमीटर, ठीक है, मतलब 10 के पावर -6 मीटर का होता है डिप्लेशन लेयर का विड्थ। Reverse saturation current in a silicon junction nearly double for every 10 degree rise in temperature, ठीक है। Addition of impurity in a pure semiconductor is known as doping, ठीक है। प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर जो इम्प्योरिटी का ऐड किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। At absolute zero temperature, the valence bond of pure or intrinsic semiconductor is completely filled. Absolute zero मतलब 0 केल्विन पे किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का वैलेंस बॉन्ड पूरा का पूरा फिल्ड होता है, ठीक है। फोटोडायोड वर्क्स इन रिवर्स बाइसिंग, फोटोडायोड क्या रिवर्स बाइसिंग पे काम करता है। द हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर फॉर सिलिकॉन इज अबाउट 0.7 वोल्ट, ठीक है। Which one of the diode is used in high speed switching circuit of computer to tunnel diode होता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन सही। Diffusion current flow across the junction diode due to concentration difference of electrons and holes on both side of junction, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। In which of the circuit diagram potential across the two diodes same, तो देखो ये जो सेकंड फिगर है यहाँ पे जो दोनों डायोड है उनके अक्रॉस पोटेंशियल सेम है, ठीक है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में। नेक्स्ट, द फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन मेक्स द जंक्शन रेजिस्टेंस लो, क्या कर देता है, लो कर देता है। अ जेनर डायोड कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड एन कांस्टेंट वोल्टेज फ्रॉम अ सोर्स हुज वोल्टेज में वेरी ओवर अ वाइड रेंज, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। Which one of diode is used for detecting light signal, तो फोटो डायोड यूज होता है लाइट सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। The avalanche breakdown voltage increases with increase in temperature, ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। In the circuit, Zener diode is always used in reverse biasing, ठीक है, Zener diode हमेशा रिवर्स बायसिंग में यूज होता है। तो देखो यार, ये जो हमारे पास एक फिगर दिया रखा है, डिटरमाइन द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस आर ऑफ द सर्किट व्हेन सिमिलर डायोड आर कनेक्टेड एट शोन इन फिगर। आज हम मान के चलेंगे एज्यूम नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड, कैलकुलेट करोगे 0.05 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। विच वन ऑफ डायोड डज नॉट पोजेस डिप्लेशन लेयर, तो शॉर्ट की डायोड डिप्लेशन लेयर के अंदर डिप्लेशन लेयर नहीं होता। In a semiconductor, the current conduction is due to both holes and free electrons. Semiconductor के अंदर जो current का conduction होता है वो electron holes दोनों की वजह से होता है। Which one of the diode possesses metal semiconductor junction? तो short की diode क्या होता है, metal semiconductor junction possess करता है, ठीक है। In forward biasing, a diode appears as a closed switch. फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर डायोड एक क्लोज स्विच की तरह काम करता है, दिखता है। अ टनल डायोड इज अ वेरी हैवीली डोप्ड जंक्शन डायोड। टनल डायोड क्या होता है, बहुत भारी डोप्ड जंक्शन से बनाया जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।